चलिए अब आ जाते हैं, देखेंगे अब इसके गले के पार्ट पे। आप ये देखेंगे मैंने शोल्डर सिल लिए हैं। अब इसका मुझे गला बनाना है, तो वी गला बनाने के लिए हमने जो है फंदे उठाने हैं। अब यहाँ से ऐसे फंदे उठाऊंगी यहाँ तक, फिर यहाँ से उठाऊंगी एंड देन यहाँ से उठाऊंगी। इस साइड से 50 या 52 उठाऊंगी, इस साइड से 50 या 52 उठाऊंगी, और बैक साइड से 44 से 50 तक जितने भी स्टिच मेरे आते हैं उतने मैं इसमें उठा लूँगी। इसके लिए मैं गोल सर्कुलर नीडल का यूज़ करती हूँ, और अगर आपके पास नहीं है तो आप गले बुनने की सिलाई को यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए गले में फंदे किस तरीके से उठाए जाते हैं। जब भी आप गले की कटिंग कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, अब आपने उसे बॉर्डर बनाना है तो गले में फंदे किस तरीके से उठाएंगे। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे मैंने, आप ये देखेंगे इस तरीके से बॉल रखी हुई है। यहाँ पे यहाँ से शुरू करेंगे। एक ये देखिए, ये डाला आपने, ऐसे बनाया इस तरीके से, फिर आपने सेकंड वाले पे डाला। ध्यान से डालिएगा क्योंकि आप बहुत नीचे डालेंगे तो बहुत मोटा हो जाएगा। तो ये जो ये पहला स्टिच होता है इसमें डालेंगे 2, ये डाला 3, ऐसे डाला, ये देखेंगे आप 4, ऐसे। अब इसी तरीके से आपने जो है सारे फंदे इसके उठाते हुए जाने हैं। तो मैं अब आप ये देखिए, यहाँ पे बैक साइड पे तो 44 स्टिचेस उठे हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 स्टिचेस उठे हैं। अब मुझे यहाँ से इस साइड से भी 50 स्टिचेस ही जो है लेने हैं। रादर यहाँ पे मैं 50, और ये देखेंगे आप ये भी है 51, देखिए ये आया है, और ये 52 स्टिचेस जो है यहाँ पे मैंने उठाए हैं। ये देखिए ये 52 स्टिचेस हो गए। अब इस साइड से भी मैं 52 स्टिचेस ही लूँगी, ऐसे एक, फिर आपने इसमें से लिया, ये देखेंगे आप 2, ऐसे 3। अब आप ये देखिए यहाँ से भी जो मैंने फंदे हैं 52 उठाए, यानी कि 52 और 44 स्टिचेस है। अब उसे आप किस तरीके से बनाएंगे यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। एक सीधा एक उल्टा ही करेंगे, लेकिन ये वी गला है तो आप वी गले की जो यहाँ पे चेन चढ़ता है वो कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। चलिए अब देखिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे एक तो मैं पहले ये लगा लूँगी ताकि ये पता रहे कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। मार्कर लगा लिया। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो फंदा हमने छोड़ा था यहाँ तक एक सीधा एक उल्टा इसे बनाते हुए फ़िलहाल जाना है। तो यहाँ से शुरुआत होगी हमारी, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। इस तरीके से आपने यहाँ तक जो ये फंदा हमने सेंटर में रखा था, एक फंदा, यहाँ तक हमने एक सीधा और एक उल्टे का क्रम करते हुए इसमें जाना है। अब आप देखिए जब आप करते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं, ये आपका फंदा है जो आपने उतारा था, इससे एक फंदा इधर और एक फंदा इधर। अब इन दोनों को आपने बैक साइड से पहले दोनों को लेना है, एक फंदा यहाँ से एक फंदा यहाँ से, ये सेंटर में आपका फंदा है। इन दोनों को आपने 2 का 1 कर देना है, और इसके बाद जो है ये वाला फंदा लेना है। देखिए कि ये फंदा ऐसे आया, ये आपका बीच वाला फंदा है, इसको ऐसे लिया, जो हमने बनाया था वो हमने लेफ़्ट साइड लिया, और इससे जो उतरा हुआ रखा हुआ था वो हमने इसके ऊपर से ऐसे डाल देना है। ये आ गया आपका फंदा। फिर धागा खींचेंगे और यहाँ से शुरुआत फिर से करेंगे, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। ये देखेंगे अब ये जो सेंटर का फंदा है ये हमेशा इसी तरीके से उतरेगा। एक एक फंदा मतलब 2 का 1 होगा, उसके बाद ये फंदा उसके ऊपर से उतर जाएगा। ये देखेंगे अभी एक सीधा एक उल्टे का क्रम पूरा वापस ऐसे गोल घुमा के आपने यहीं तक लाना है। फिर वही 2 फंदों को 2 का 1 करना है और इसको उसके ऊपर से उतार देना है। फिलहाल मैं एक सीधा एक उल्टा करके यहीं तक आती हूँ, फिर आपको दोबारा दिखाऊंगी और उसके बाद आपने इसी चीज़ को दोहराते हुए जाना है। तो चलिए पहले मैं एक सीधा एक उल्टा कर लेती हूँ। वापस ये जो फंदा उतारा है इसके एक फंदे पहले तक एक सीधा एक उल्टा करते हुए आते हैं। अब ये देखिए फिर से एक सीधा एक उल्टा करते हुए यहाँ पे आई हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये फंदा है, इसके एक पहले और एक बाद में 2 फंदे हैं। इन दोनों को आपने ऐसे लेना है बैक साइड से, इस तरीके से दोनों को इकट्ठा और 2 का 1 बना देना है। ये बना दिया, उतार दिया। अब जो ये फंदा है ये ऐसे लेंगे इसे, और जो हमने ये फंदा किया था इसे इस पे उतारेंगे और इस वाले फंदे को आपने इसके ऊपर से उतार देना है। इसे जस्ट सीधा कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये फंदा सीधा होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा उल्टा था तो मैंने इसे सीधा किया उतार के,
और ये वाला फंदा जो हमने हमेशा उतारते हैं इसके ऊपर से ऐसे उतार देना, ये उतारा और फिर इसे यहाँ पे रख दिया। आप चाहे तो यहाँ पे भी इसे रख सकते हैं, ये अपनी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसी सिलाई पे भी इसे रख सकते हैं, बट मैं जनरली ऐसे उतार के रख देती हूँ। अब फिर से वही एक सीधा एक उल्टा करते हुए जाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर इन दो फंदों को दो का एक करेंगे और फिर इसे उसके ऊपर से उतार देंगे। ऐसा करते हुए आपने फ़िलहाल अब इसमें जाना है, तो वी गला आपका ऐसे बनता हुआ जाएगा और यहाँ पे एक चेन चढ़ती हुई आपकी जाएंगी। फिर ऊपर बताती हूँ आपको कि किस तरीके से हम करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे मैं ये बनाती हुई गई हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस बना लिए हैं। अब मैं इसमें डबल बॉर्डर बनाऊंगी, कुछ लाइंस जो मुझे लगेगा अच्छा 3 या 4 लाइंस, कम से कम 7 लाइंस हो गई है। अब डबल बॉर्डर किस तरीके से बनाएंगे और यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे तो सेम एज इट इज़ करना है, बट स्टिल मैं आपको डबल बॉर्डर दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इसमें बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से शुरुआत है, तो पहले तो मैं सीधा फंदा बनाऊंगी, धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा बिना बुने हुए उतार दूंगी, धागा आगे, सीधा फंदा बनाऊंगी, धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदे को मैं बिना बुने हुए उतार दूंगी। ये आप डबल बॉर्डर किसी में भी बना सकते हैं इस तरीके से, जो डबल बॉर्डर बनता है। डबल बॉर्डर के लिए आपने क्या करना है कि आपने सीधे फंदे को, ध्यान से देखिएगा, ये बनाया आपने सीधा फंदा, धागा अपनी तरफ किया और इसे आपने बिना बुने हुए उतार दिया, धागा आगे, सीधा फंदा बनाया, धागा अपनी तरफ, उल्टे फंदे को बिना बुने हुए उतार दिया, धागा आगे। अब ये देखिए यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। ये वाला फंदा है जिसे हम चेन की तरह उतार रहे थे, आप देख रहे हैं। करना क्या है, यहाँ तक मैंने उल्टे को बिना बुने हुए उतारा और सीधे को बुन लिया। अब ये जो फंदा है ये उल्टा है, इसे लेंगे और साथ में इस वाले फंदे को लेंगे। ये लिया आपने, सेंटर का फंदा मैं नहीं ले रही हूँ, इन दोनों को आप उतार लीजिएगा इस तरीके से और सेंटर वाले फंदे को आपने इस पे लेना है। अब पहले तो मैं इन दोनों को दो का एक करूँगी ऐसे, ध्यान से देखिएगा, ये किया, फिर इसे लिया ऐसे, इस तरीके से ये लिया ऐसे वापस, और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से आपने उतार देना है। करना वही है एग्जैक्टली सेम जैसे हम बाकियों पे करते आए हैं, उसी तरीके से इसे भी हमने करना है। उसके बाद ये सीधा दिख रहा है तो सीधे को बनाएंगे, उल्टे को बिना बुने हुए उतारेंगे, सीधे को बनाएंगे, उल्टे को बिना बुने हुए उतारेंगे। अब फिर से हम यहाँ तक स्टार्टिंग पॉइंट तक ऐसे ही करेंगे, हम सीधा फंदा बनाएंगे और उल्टे फंदे को बिना बुने हुए जो है उतार देंगे। ये देखिए हम पहुँच गए स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस। ये उल्टा फंदा है, इसे मैंने बिना बुने हुए उतारा, धागे आगे किया। अब पहली लाइन में हमने क्या किया कि सीधे को बुना और उल्टे को बिना बुने हुए उतारा। अब हम सेकंड लाइन में क्या करेंगे, डबल बॉर्डर में सीधा फंदा बिना बुने हुए उतारेंगे, धागे को आगे करेंगे और उल्टा फंदा बुनेंगे ऐसे, धागा आगे, सीधे को बिना बुने हुए उतारा ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा बुन लिया, धागा आगे, सीधे को उतारा, उल्टे को बिना जो है आपने बुन लिया, फिर सीधा उतारा बिना बुने हुए इस तरीके से और उल्टे फंदे को आपने बुनना है। तो धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा बुना, ये उतारा, धागा अपनी तरफ, उल्टे फंदे को बुना, ये उतारा बिना बुने हुए, उल्टे फंदे को बुन लिया। अब फिर वही वी तक वैसे ही जाना है और वी में आपने जो है एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से दो का एक करना है और फिर आगे बढ़ते हुए जाना है। इसमें आपने ऐसे ही करना है। ये जो डबल बॉर्डर है इसी तरीके से बनता है। अगर हम सर्कुलर नीडल में बनाते हैं तो एक बार हमारा सीधा फंदा उतरता है, एक बार हमारा उल्टा फंदा बिना बुने हुए उतरता है। और यहाँ पे हमारा उल्टा सेकंड लाइन में उल्टा फंदा बिना बुने हुए, सीधा फंदा बिना बुने हुए उतर रहा है और उल्टे फंदे को हम बना रहे हैं इस तरीके से। अब देखिए ये करते हुए मैं यहाँ पे पहुँची हूँ जहाँ पे हमने वी गले का ये घटाई करते हैं। यहाँ पे वही उल्टे फंदे को बनाऊंगी। अब इस वी गले से पहले जो ये वी रखा है हमने एक फंदा, इससे पहले सीधा है तो इसे लेंगे और साथ में इसको छोड़ के इसको लेंगे। ये लिया आपने, देखिए ऐसे, और उसके बाद उतार दिया तीनों को पहले, ये उतारा। अब ये वाला फंदा आप पहले लेंगे सेंटर वाला ऐसे, इन दोनों को वापस इसमें लेकर इनको दो का एक करेंगे इस तरीके से। ये किया आपने ऐसे, फिर इस पे लिया ऐसे और इस वाले फंदे को उतार दिया।
वापस ऐसे लिए। अब देखिए यहाँ पे उल्टा फंदा आ गया, तो उल्टे को तो आपने इसमें इस वाली लाइन में, सेकंड लाइन में बनाना है, सीधा उतारना है, उल्टा बनाना है, सीधे को उतारना है। अब ये जो 2 लाइंस मैंने अभी बताई है, देखेंगे एग्जैक्टली सेम ऐसे ही बैठेगा। डबल बॉर्डर भी आप इस तरीके से वी गला बनाते हुए बना सकते हैं। अब ये 2 लाइंस मैंने फिर से एक बार रिपीट करनी है, यही एग्जैक्टली सेम 2 लाइंस, और उसके बाद मैं सुई से किस तरीके से बंद करती हूँ इसमें आपको दिखाऊंगी। अब आप ये देखिए 4 लाइनें मैंने डबल बॉर्डर की बना ली है। तो मुझे लग रहा है, मैंने थोड़ा सा टाइट करके देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है बहुत है। अब देखेंगे इसका गला किस तरीके से आया है। अब मैंने इसे बंद करना है, और बंद हमने सुई से करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ी हूँ, तो आप धागा कैसे नापेंगे ये देखेंगे आप। आपने धागे को इस तरीके से ऐसे राउंड रखना है, 1, फिर आपने राउंड रखा 2, और फिर आपने राउंड रखा 3। बस मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए रखती हूँ क्योंकि धागा कम नहीं पड़ना चाहिए। 3 राउंड मैंने रख लिए, और यहाँ पे मैं इसे जो है काट लूँगी ऐसे। अब आपने सुई में डालना है इसे। सुई में डालने के बाद बंद कैसे करेंगे, वैसे मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, बट मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप बंद करेंगे। ये डाला आपने। अब देखिए यहाँ हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो इसको पहले पीछे लेंगे आप इस तरीके से, ये खींच देंगे, ये बैक ले लीजिएगा, ये देखिए, और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखिएगा डबल बॉर्डर जब हम बना लेते थे उसे किस तरीके से जो है हम बंद करते हैं, यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे एंड है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में आपने पहले इस तरीके से इसमें डालना है ऐसे, ये डाला। अब हमने क्या करना है, इसे उतार देना है यहाँ से। पहले तो हमने जस्ट डाला, अब यहाँ से मैं इस तरीके से लूँगी, देखेंगे ये उतार दूँगी, और ये उल्टा छोड़ के जो सीधा है उसमें मैंने ऐसे इस तरीके से सुई डालनी है और धागे को खींच लेना है ऐसे। ये देखिए, ये खींच लिया आपने, देख रहे हैं। यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग ऐसे हो गई। अब क्या करना है, जो उल्टा फंदा है उसे आप ऐसे उतारेंगे इस तरीके से, सीधा फंदा छोड़ के जो दूसरा उल्टा है बैक से जाएंगे इस तरीके से ऐसे, और इस उल्टे फंदे में से आपने ये सुई को ऐसे निकालना है धागे समेत, और खींच दीजिएगा। ये देखिए, ये हो गया। अगेन ये सीधा फंदा है, इसे ऐसे उतारेंगे, ये उल्टा छोड़ के जो दूसरा सीधा फंदा है इसमें आपने ऐसे ये ऐसे डालना है और निकाल लेना है। फिर वही उल्टा फंदा ऐसे उतारेंगे, सीधे को छोड़ के जो दूसरा उल्टा है उसमें से आपने बैक साइड से ऐसे ले जाकर इसमें से सुई निकाल देनी है उल्टे फंदे के अंदर से। ये देखिए, ये सीधा उतारा, ये उल्टा छोड़ा, और दूसरे सीधे में आपने ऐसे डाला। बहुत आसान है और बहुत जल्दी से भी हो जाता है। ये उल्टा उतारा, सीधे को छोड़ के उल्टे फंदे में से सेंटर में से हमने ऐसे सुई को निकाल लेना है। ये देखिए, उल्टे वाले में से निकाला। उल्टा उतारोगे तो उल्टे में से ही निकालना, और सीधा उतारेंगे तो सीधे में से ही निकालना। तो देखेंगे आप, ये देखिए, ये बंद होना आपका डबल बॉर्डर शुरू हो गया ऐसे। ये ऐसे, और ये बहुत खूबसूरत सा दिखता है नेक पे जब आप इस तरीके से करते हैं। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ, जनरली मैं इस सुई से ही डबल बॉर्डर करके ही सारे बंद करती हूँ, बट डिपेंड करता है, अगर आपने कुछ डिज़ाइन डालना है तो फिर उस हिसाब से वो बनता है। ये देखिए,
बस अब आपने इसी तरीके से इसे करते हुए जाना है, देखेंगे आप। देखिए, तो अब सारे फंदे हमने ऐसे ही बंद करने हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आगे जहाँ पे हम ये चेन बना रहे हैं, तो चेन बनाने के जगह पे भी आपने उसी तरीके से करना है। ये उतारा, ये लिया ऐसे, आपने इसमें से चेन में से निकाला ऐसे। अब उल्टा उतारा, ध्यान से देखिएगा, और दूसरे वाले उल्टे से आपने ऐसे निकालिए। करना वही है, सेम प्रोसीजर, बस लोगों को थोड़ा सा होता है कि यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो टेढ़ा नहीं होता है अगर आप इस तरीके से करेंगे। देखिए एग्जैक्टली सेम आया। और फिर वही ये उतारा और इस पे डाला। अब आप देखेंगे चेन वाला पोर्शन भी बहुत एग्जैक्टली फिट आता है अगर आप इस तरीके से करते हैं। मैं थोड़ा सा एक लाइन 2-4 फंदे करके आपको दिखा रही हूँ कि कहाँ पे ये ऐसे, ये देखेंगे कहाँ टेढ़ा हुआ, देखेंगे बिल्कुल सही और स्ट्रेट बैठता है एग्जैक्टली सेम जगह पे अगर आप इस तरीके से करेंगे। हाँ, अगर आपके पास उल्टा और सीधा फंदा अलग तरीके का होगा तो उस समय ये जो है टेढ़ा हो जाता है। तो इसलिए ध्यान, जब भी आप वी गले का एक सीधा एक उल्टा करते हैं तो जो आप यहाँ तक करते हैं, यहाँ से अगेन फिर से वही करेंगे जो यहाँ पे होगा। यानी कि अगर यहाँ आपका इससे पहले एक उल्टा आया तो यहाँ भी आपने एक उल्टे से ही स्टार्ट करना होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तब ये जो है आपका टेढ़ा नहीं जाता। अब आपने सारे फंदे फिर से ऐसे ही करते हुए जाने हैं और ये ऊपर तक बंद कर देंगे हम। तो देखिए इस तरीके से लास्ट आ गया। अब यहाँ पे एक टिप आपको देना चाहूँगी। जनरली क्या होता है, जब भी लोग इस तरीके से डबल बॉर्डर बंद करते हैं तो उनका लास्ट का जो हिस्सा होता है वो सही से प्रॉपरली बंद नहीं होता। तो वो प्रॉपरली आप किस तरीके से बंद करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। अब देखिए डबल बॉर्डर है तो सुई से मैंने सारे फंदे जो है बंद कर लिए। अब ये मेरे लास्ट के 4 फंदे बचे हैं। अब देखेंगे किस तरीके से करूँगी। ये लिया, करना वैसे ही है, और इसमें डाला आपने ऐसे, फिर आपने उल्टा फंदा लिया, इस वाले उल्टे फंदे पे ऐसे डाला। अब आपके पास बचे हैं 2 फंदे, देख रहे हैं आप। इसमें से आपने पहले तो सीधा उतारा और यहाँ पे जो सीधा दिख रहा है ये देखेंगे आप, ये इस सीधे में से डालना है आपने। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, अदरवाइज अच्छे से नहीं बैठता है फंदा। ये अब आपने उल्टा उतारा ऐसे, और जो यहाँ पे आपको ये वाला फंदा बैक साइड से ये दिख रहा होगा, ये सीधा, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सीधा, ये दिख रहा है। इसमें से आपने यहाँ से लेना है ऐसे और इसे खींच लेना है। तो देखेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली आपका जो है बिल्कुल परफेक्टली सही बैठेगा। और यहाँ से आप थोड़ा सा इस चीज़ को ऐसे लेंगे और यहाँ ऐसे लेंगे। ये लिया और आपने ऐसे, और फिर ये लेंगे आप और इसके नीचे चले जाएंगे ऐसे। इससे क्या होगा कि अच्छे से यहाँ पे आपका बंद हो जाएगा। बहुत ही सही तरीके से इसमें जो है आपका फिर ये बंद होता है। अब आप जस्ट नीचे जाएंगे और इसे यहाँ पे बंद कर देंगे ऐसे। ये आपने थोड़ा सा फिनिशिंग वर्क अपने हिसाब से देखना होता है कि आपका फिनिशिंग वर्क जो है सही आए। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को। थैंक यू।